नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा विनोदिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है नर्सरी मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग। तो आइए हम इसी के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उद्यान बनाने की योजना। तो शुरू करते हैं। उद्यान की योजना पर जब हम बात करते हैं तो उद्यान को सुंदर एवं स्थायी रूप देने के लिए उसका अभिन्यास तैयार करना आवश्यक होता है। विशेषकर जब इसका कार्य आरंभ हो रहा हो तब इसे खूब सोच समझकर कार्य करना चाहिए। वाटिका उद्यान या विन्यास पहले कागज पर ड्रॉ करना चाहिए। इच्छित प्रकार की साज सज्जा को मानचित्र पर अंकित करना चाहिए। कागज पर तो कोई भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब भूमि पर स्थापित हो जाएगा तब हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम एक कागज़ लेकर हमें अपने मकान की सीमा नाप कर लेना चाहिए। उसे कागज़ पर अंकित करें। यदि वाटिका छोटी है तो योजना का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। यदि टेढ़ी मेढ़ी है तो योजना में कठिनाइयाँ पड़ सकती है। तो सर्वप्रथम वाटिका में उन सड़कों को निर्धारित कर लें जो आपको घर के समीप अथवा उसके मार्ग बनाने के लिए आवश्यक हो, या फिर यह निर्णय ले लें कि विभाजन किस प्रकार से करना है। उसके मार्ग किस प्रकार बनेंगे, कहाँ हमें फूलने वाली झाड़ियाँ लगानी हैं, कहाँ फुलवारी लगाना है और कहाँ पर लॉन आदि बनाना है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि सभी चीज़ें सादगी व गरिमामय तरीके से हों। अधिक श्रृंगार भी फुलवारी की शोभा को बिगाड़ देता है। तो प्रारंभ करने के समय यदि आप अपने उद्यान लगाने का निर्णय लें तो यह उद्यान संबंधी कार्यों को जून माह से ही आरंभ कर दें, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जून से लेकर फरवरी तक की वाटिका लगाने का समय अच्छा माना जाता है। इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पहली है मौलिकता। उद्यानपति के सौंदर्य बोध की कल्पना उसके उद्यान को देखकर की जा सकती है। किसी दूसरे की नकल ना करके हमें अपनी इच्छा व कल्पना अनुसार सुंदरता तथा आकर्षक को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए। इससे हम अनेक तरह के फूलों की क्यारियाँ बना सकते हैं। कुंज, जंगल का दृश्य, झरने, सुंदर पुलिया, आकर्षक रास्ते एवं सुंदर वृक्षों तथा झाड़ियों का चयन कर उन्हें स्थापित किया जा सकता है। वाटिका के मार्ग उसकी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक मार्ग को निर्धारित करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। वाटिका ऐसी हो जिसकी आप कल्पना ही ना कर सकें। कहीं कहीं उद्यान के मार्ग आपको ऐसे स्थान पर पहुंचा दे कि वहां का सौंदर्य देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएं। समरूपता। समरूपता का अर्थ है मेल, अर्थात प्रत्येक वस्तु आकर्षक व लुभावनी लगे। ऐसा करने से वह दृश्य आँखों को अच्छा लगेगा और उसका तालमेल भी बैठेगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमने एक द्वार पर एक तरफ पाम का पेड़ लगाया है और दूसरी ओर अशोक का पेड़ लगाया है, तो यह दिखने में समरूप नहीं दिखेगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अगर हमने एक द्वार के एक तरफ पाम का पेड़ लगाया है तो दूसरी तरफ भी हम पाम का ही पेड़ लगाएं, या अशोक का पेड़ लगाया है तो दूसरी तरफ भी अशोक का ही पेड़ लगाएं, जिससे उसकी समरूपता अच्छे से बैठेगी। वाटिका के हर भाग के पौधे तथा अलंकृत साज को इस प्रकार सुसज्जित करना चाहिए कि वह आसपास के पौधों व दृश्य से भिन्न न लगे तथा उनमें आपस में समरूपता हो। अब कौन कौन सी सुविधा रखनी है? उद्यान में सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए उद्यानपति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बागवानी के स्थान का चुनाव करने से पहले सिंचाई की सुविधा पर भी गहन विचार कर ले। इसके लिए व्यय का भी विचार कर लेना चाहिए कि जल निकास समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि मार्ग, रास्ते व नालियाँ ठीक से बनी है या नहीं, ये हमें जान लेना होगा। बाग की भूमि समतल होने के साथ कुछ ढाल भी लिए होने चाहिए, जिससे वर्षा का अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जा सके। तथा सभी प्रकार के पेड़ पौधे के लिए पानी आवश्यक है, इसीलिए बाग में ट्यूबवेल या कुएं का होना भी आवश्यक है। सुगंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जिस प्रकार हम उद्यान लगाते समय अन्य बातों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें सुगंध का भी ध्यान रखना चाहिए। बगीचे में सैर करते हुए मधुर सुगंध का झोंका अनायास ही मन को प्रफुल्लित कर जाता है।
इसलिए फूलों व बेलों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे सुगंधित हों, जैसे स्वीट पी, एलाइसियम, चंपा, बेल, चमेली, मेहंदी, रात की रानी, कामिनी, रजनीगंधा, हरश्रृंगार, गंधराज आदि। परंपरानुसार उद्यान में जब तक सुगंधप्रद पौधे या वृक्ष न हो तब तक उद्यान पूर्ण नहीं माना जाता है। उद्यान में टेढ़े मेढ़े मार्ग बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यदि उनकी मेड़ों पर ऊंची झाड़ियां लगाकर दूसरी ओर का मार्ग छिपा दिया जाए, जिससे संपूर्ण वाटिका एक ही बार में न दिखाई दे, तो घूमने वालों को कुछ और देखने की उत्सुकता भी बनी रहती है। मार्गों के मोड़ उद्देश्यपूर्ण व सुंदर होने चाहिए, अन्यथा यदि बाग का मार्ग अकारण ही मुड़ता व बदलता है तो देखने वालों को निराशा ही उत्पन्न होती है। मार्ग कम से कम इतना तो चौड़ा रहना चाहिए कि दो व्यक्ति उसमें सरलतापूर्वक चल सके। झाड़ियाँ लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो झाड़ियाँ ग्रीष्मकालीन हैं वे दरवाज़ों और खिड़कियों के पास लगाई जाए। जो शीतकालीन फूलों वाली है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में तापमान एवं गर्म हवा अधिक होने के कारण बाहर निकलने का अवसर कम ही प्राप्त होता है, परंतु शीतकाल में सभी सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। आपके अनुभव किया होगा कि प्रकृति में सीधी रेखाएं बहुत कम दृष्टिगोचर होती हैं। अधिकतर रेखाएं घुमावदार होती हैं, चाहे वह पहाड़ हो, समुद्र का किनारा हो अथवा नदी का किनारा हो। अतः उद्यान की योजना जितनी ही प्रकृति के अनुकूल होगी उतना ही आकर्षक लगेगा। अब आते हैं लॉन पे। लॉन वाटिका का प्राण होता है। यह मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। आकार एवं प्रकार जमीन की रूपरेखा पर निर्भर करता है। लॉन की रूपरेखा कैसी होगी यह आपकी कल्पना पर निर्भर करता है। इसका कोई निर्धारित नियम नहीं होता। हाँ, यह सलाह अवश्य दी जाती है कि जहाँ दोनों ओर से घुमाव मिलते हैं वहाँ एक खूबसूरत सी झाड़ी लगा दी जाए। यह आकर्षण को बढ़ाएगी। इसका ध्यान रखना चाहिए कि लॉन के घुमाव का जोड़ आमने सामने न आए। ऐसा होने से लॉन दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये घुमावदार रास्ते हैं। तो जैसे अगर कोई छोटी सी जगह है जहाँ हमको लॉन बनाना है तो वहाँ पर हमको किस प्रकार से घुमावदार रास्ते बनाना है ताकि वो आकर्षक लगे। वाटिका अगर छोटी है तो लॉन में केवल एक ही घुमाव देना उचित होता है। यदि आपके पड़ोसी की वाटिका में सुंदर पेड़ व झाड़ी का आकर्षक दृश्य हो तो अपने यहाँ अन्य पेड़ लगाकर उसकी सुंदरता को नष्ट न करें। तो जिस प्रकार आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें 3 अलग अलग लॉन के जो डिज़ाइन है वो दिए हुए हैं, जिसमें अगर आपको घुमावदार जगह मिली हुई है जहाँ पर आपको लॉन बनाना है तो वहाँ पर आप इस प्रकार से पेड़ को लगा सकते हैं ताकि वो आकर्षक और सुंदर दिखे। जब आपको जो एरिया मिला हुआ है लॉन का वह अगर ट्राइंगल है या सर्कल के अलावा वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप में है तो इस प्रकार से आप चुनाव कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको पौधे लगाना है, कहाँ पर बड़े पेड़ लगाने हैं। यदि वाटिका के किसी कोने से किसी फैक्ट्री की चिमनी या कोई अनावश्यक दृश्य उपस्थित हो रहा हो तो उसे ऊंची फूलदार एवं हरे वृक्ष से ढक दें। यह सब आर्थिक सामर्थ्य एवं वाटिका के आकार पर निर्भर करेगा। नए उद्यान प्रेमियों को यह सलाह दी जाती है कि उनके लिए संपूर्ण वाटिका को एक ही मौसम में तैयार करना संभव नहीं होता। अतः यदि आपकी कल्पना में रॉक गार्डन, फूलों का परगोला एवं छोटी व छिछली बावड़ी आदि है तो धीरे धीरे सुविधानुसार उसे आप बना सकते हैं। लॉन में क्यारियाँ प्राकृतिक आकार की होनी चाहिए। क्यारियों की संख्या भी अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 या 2 क्यारियाँ काफ़ी है। यह भी लॉन के आकार पर ही निर्भर करता है कि जिस प्रकार कमरे में अधिक फर्नीचर व तस्वीरें लगाने से कमरे का आकर्षण समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वाटिका में बहुत अधिक पेड़ पौधे से उसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाती है। छोटी वाटिका में यह 1 या 2 कम ऊंचाई वाले किस्म के पेड़ लगाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। पौधगृह। उद्यान में पौधगृह का होना भी नितांत आवश्यक है। पौधगृह ऐसे स्थान पर स्थापित हो जहाँ की उनकी देखरेख हो सके।
इसके लिए ऐसे माली का रखना आवश्यक है जिसे बागवानी कला का अनुभव हो, साथ ही वह परिश्रमी एवं काम करने की लगन भी हो उसमें। छायागृह। छायागृह से प्रायः लोग यह समझते हैं कि यह कांच का बना हुआ बड़ा खर्चीला घर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि इसे आप अपने योजना में सम्मिलित करेंगे तो कम व्यय पर भी आप इसे उपयोगी व सुंदर बना सकते हैं। इसमें केवल कल्पना व सूझबूझ की आवश्यकता है। पास पास लगे हुए 4-5 आम, जामुन व लुकाट के पेड़ भी इसके लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि इनमें 12 मास छाया रहती है। वृक्षों की यही छाया छायादार छाया घर की छाया का कार्य करेगी। छाया घर के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो लॉन से दिखाई दे सके। यदि स्थानाभाव है तो अपने निवास स्थान के पास गलियारे या आने वाले छोटे से स्थान पर भी छायागृह बना सकते हैं। केवल ऊपर से बांस के पत्तों की बनी चटाई बिछा दें, इस पर सदाबहार लता चढ़ा दें। इसके नीचे हरे शोभाकार पौधों को रखकर छायागृह का आनंद ले सकते हैं। अगला है पत्थर बिछाना। यदि आप अपनी वाटिका के कुछ स्थानों में पत्थर या ईंट बिछा दें तो आप घास को काटने की परेशानी से भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उसे केवल साफ करने की ही आवश्यकता होती है एवं उसके स्थान पर आप कुर्सी मेज़ लगाकर भी बैठ सकते हैं। पत्थर व ईंटें बिछाने से हरियाली की एकरूपता भी समाप्त हो जाती है। पत्थर व ईंटों की विभिन्न प्रकार के सुंदर डिज़ाइनों में बिछाया जा सकता है। आरंभ में इसमें व्यय तो होगा, किंतु भविष्य में किसी प्रकार का व्यय न होने के कारण इसका प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। परगोला। वाटिका में सुंदर वस्तुएं लगाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है, जिसकी पूर्ति हम प्रायः परगोला, मेहराब एवं खंभों द्वारा करते हैं। परंतु उचित तो यह होगा कि इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम किया जाए। कारण एक तो ये कीमती होती हैं और दूसरे गलत स्थान पर लगाने से वाटिका की शोभा भी नष्ट हो जाती है। उद्यान के विभिन्न स्थानों को अलंकृत करके आकर्षक, सुंदर व उपयोगी किया जा सकता है। मेहराबों द्वारा उद्यान के विभिन्न भागों में प्रवेश द्वार बनाए जा सकते हैं। परगोला द्वारा लंबे रास्तों को छायादार बनाया जा सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जाली आदि की मदद से उन पर बेलें चढ़ाकर उन्हें और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पार्श्व का उद्यान। मुख्य मार्ग के पार्श्व में भी हरियाली, शोभाकार वृक्ष तथा झाड़ियों के समूह इच्छा अनुसार लगाने चाहिए। यदि आप खेल प्रेमी हो तो बैडमिंटन व टेनिस कोर्ट भी बनाकर घर के मित्रों के साथ खेलने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ गुलाब वाटिका, छायागृह या प्राकृतिक दृश्य जैसे झरने, पहाड़ी आदि भी बनाकर पहाड़ों सा आनंद ले सकते हैं। प्रवेश द्वार को आकर्षक बनाने के लिए लॉन का फैलाव जितना ही अधिक होगा, उसकी हरियाली व सुंदरता देखकर मन को उतनी ही प्रफुल्लता व शांति मिलेगी। लॉन एक सुंदर से गलीचे की तरह होता है, जिसके बिना वाटिका का सौंदर्य अपूर्ण सा होता है। लॉन में आकर्षण का एक केंद्र भी होना चाहिए। वह आकर्षण सुंदर झाड़ी, पेड़, सुंदर सा फव्वारा, बैठने के स्थान या छिछली बावड़ी या रॉक गार्डन बनाकर किया जा सकता है। इससे लॉन की समरूपताएं दूर हो जाती है एवं पेड़ की छाया भी मिल जाती है। किंतु ध्यान रहे कि यहाँ अधिक बड़े और छायादार पेड़ न लगाए जाएं। उद्यान का यह भाग सर्वाधिक सुसज्जित, सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि यह भवन के सामने होता है और आगंतुकों तथा अतिथियों का आना जाना भी यहीं से होता है। उद्यान की योजना में विशेष स्थान गुलाब का है, अतः उद्यान की योजना में गुलाब बाड़ी की भी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। यदि इसकी व्यवस्था करना संभव न हो तो रास्ते के दोनों ओर भी गुलाब की क्यारियां बनाकर उद्यान को आकर्षक बनाया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन पौधों को सूर्य का प्रकाश अवश्य मिले। फ्लोरीबंडा गुलाब तो मौसमी पुष्पों के बीच भी शोभा दे सकता है। वाटिका के मार्गों के दोनों ओर हाइब्रिड गुलाब बहुत सुंदर लगते हैं। यदि आपके बगीचे में पर्याप्त स्थान हो तो आप अनेक प्रकार के वृक्ष जैसे फल देने वाले वृक्ष, फूल देने वाले पौधे तथा छाया व सजावट वाले वृक्ष लगाकर इसे और भी सुंदर व आकर्षक बना सकते हैं। ऊंचे, घने और हरितिमा लिए सुंदर वृक्षों के बिना बाग अधूरा सा प्रतीत होता है। इन वृक्षों का रोपण करने से पहले
बहुत सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार लगा देने के पश्चात इन्हें दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं हो सकता एवं फिर से इतना बड़ा वृक्ष प्राप्त करने में भी वर्षों का समय लग जाता है। छोटे बागों में अधिक छायादार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष के कारण बारहमासी फूलों के पौधे व लॉन की वृद्धि में रुकावट आ सकती है। इसका कारण यह है कि वृक्ष की जड़ें व छाया इन्हें नुकसान पहुंचाती है। इन बारहमासी फूलों का उद्यान लगाने के पूर्व व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसकी योजना पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो यह स्थान भी लेते हैं और दीर्घकालीन भी होते हैं। अतः उद्यान बनाते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वृक्षों को हम जहाँ भी लगा रहे हैं वो स्वस्थ रहें और अधिक इनमें व्यय भी ना लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। छोटे उद्यान में ऐसे वृक्ष झाड़ी लगाने चाहिए जो छोटे व कम छायादार हों, जैसे बॉटल ब्रश, टिकोमा, कनेर, बोगनवेलिया आदि। फलदार वृक्ष में पपीता, केला, अमरूद, अंगूर, नींबू, करौंदा आदि हम लगा सकते हैं। बड़े उद्यानों में छोटे उद्यानों के सभी वृक्षों के अलावा अमलताश, जैकरेंडा, केसिया, कचनार, आंवला आदि भी वृक्ष हम लगा सकते हैं। वृक्ष या पौधे लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत अधिक न लगाया जाए, अन्यथा उद्यान गृह वाटिका न रहकर पब्लिक पार्क सा बन जाएगा और नयनाभिराम भी न लगेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि वृक्ष बड़ा होकर क्या आकार लेगा व कितना ऊंचा होगा। तो वृक्षों के बीच इतना अंतर अवश्य होना चाहिए कि बड़े वृक्ष उनके पत्ते व शाखाएं एक दूसरे पर छाया न करें, अन्यथा वृक्ष ठीक से पनप नहीं पाएगा। सब्जियों के लिए भी एक हमें उचित स्थान बनाना होगा। सब्जी उद्यान रसोई के पीछे अलंकृत उद्यान से अलग होना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था संभव न हो तो सब्जी उद्यान को हैचों व बड़ी झाड़ियों द्वारा अलंकृत उद्यान से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार उद्यान हेतु ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का पूर्ण प्रकाश आता हो और रसोई के जल का उपयोग इसमें हो सके। यह स्थान उद्यान से पृथक होना चाहिए। इसे घनी तथा दीवार जैसी झाड़ी से दूसरे बगीचों से अलग कर देना चाहिए। इससे गर्म ठंडी हवाओं से भी रक्षा होगी। इस स्थान को सूर्य की आवश्यकता होती है, अतः इस स्थान पर बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई के पीछे फूल लगाने का एक स्थान बना लेना चाहिए, जिससे गृहिणी पुष्प विन्यास के लिए जब मन चाहे फूल तोड़ सके। वाटिका संबंधी भंडार। वाटिका के जिस स्थान को आप महत्वहीन समझते हो, जहां आपके टूटे व अन्य गमले रखते हो, बीजों व यंत्रों को रखने हो, सूखी पत्तियों को एकत्रित करना हो या खाद रखनी हो, तो ऐसे स्थानों को मेहंदी की झाड़ियों से ढक देना चाहिए। यदि संभव हो तो उस स्थान पर एक छोटा सा खपरेल का कमरा भी बनवा लेना चाहिए, जिसका आप गोदाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उद्यान में पोर्च व खंबे। आप अपने पोर्च के खंबे पर लता चढ़ा दें, परंतु इसका ध्यान रखें कि आगे का दृश्य छिप न जाए। यदि बरामदा लंबा है तो उसके किनारे फूलों व पत्तों वाले शोभाकार पौधों में गमले रख दें। सुंदर फूलों वाली लताओं का तो अंत नहीं है, परंतु इसका ध्यान रखना चाहिए कि मकानों की दीवारों, छतों एवं खिड़कियों पर लता न चढ़ने दें, क्योंकि इन पर सांप को छिपने का स्थान मिल सकता है एवं ये ताज़ी हवा को भी रोकती हैं। गृह में मच्छरों का घर सा हो जाता है। जब ये लताएं सूखने लगती हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इन लताओं के रख रखाव पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो ये घर की सुंदरता को भी नष्ट कर देती है। प्रायः यह देखा जाता है कि पुराने घरों के सामने पत्थर के चबूतरे होते हैं जहां परिवार के लोग बैठते हैं। यह भाग मैदान की सतह से थोड़ा ऊंचा होता है। वाटिका की योजना बनाते समय इसे भी वाटिका का एक अंग ही समझना चाहिए। इसकी सीढ़ियों के किनारे ऐसे पौधे लगाएं जो कम ऊंचाई के हो। अधिक ऊंचे होने पर ये सीढ़ियों को ढक सकते हैं। बगीचे की चार दीवारी का अभिन्यास। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे हानिकारक पशु एवं मनुष्यों आदि के बाग की सुरक्षा हो सके। जहाँ तक हो सके बाग की चार दीवारी पक्की बनानी चाहिए और यदि अर्थाभाव में ऐसा संभव न हो तो लोहे के खंभे और कांटे वाले रक्षक तारों द्वारा बाग को सुरक्षित कर देना चाहिए।
इसमें कांटेदार झाड़ियाँ जैसे करौंदा आदि लगा देना चाहिए, जिससे बाग की रक्षा भी होगी और करौंदे के फल भी मिलेंगे। उद्यान में नयनाभिराम दृश्य। कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार के उद्यान सरलता से लगाए जा सकते हैं, बस थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। कृत्रिम वाटिका में पौधों को इच्छानुसार उगाया जाता है एवं भिन्न रंग के पुष्पीय पौधों, बेलों, हेज व चास को उजागर जानवरों की सुंदर आकृतियाँ, अल्पना के मनमोहक डिज़ाइन आदि तैयार किए जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से अलंकृत वाटिका में तो अनेक प्रकार के अति सुंदर दृश्य जैसे कहीं बलखाती नदियों का दृश्य, झील, सुंदर आकृतियों में बने तालाबों में खिले रंग बिरंगे कमल, तो कहीं जापानी स्टाइल का बना सुंदर दृश्य, कहीं बसे हुए गांव, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं कलकल करते हुए झरने और कहीं जंगलों का दृश्य चित्रित किया जा सकता है। थैंक यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा उद्यान बनाने की योजना में हमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान देना है। आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम इसी के आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।